पाकिस्तान पर जोशो वलवला आसमान छुएगा। 23 मार्च परेड का स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। दोस्त ममालिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मलेशियन वजीर आजम डॉक्टर महातिर मोहम्मद मेहमान खुसूसी, आजरबाईजान के वजीर दिफा, यूएई के आर्मी चीफ और ओमान के आला हुकाम शरीक होंगे। सऊदी अरब, टर्की, चीन, श्रीलंका, बहरीन के फौजी दस्ते भी शरीक होंगे। टर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारे भी फजाई करतब दिखाएंगे। अफगान अमन के लिए दोहा मुज़ाकरात में अहम संगे मील अबूर। अमरीका अफगानिस्तान से फौजी इनखला पर तैयार। तालिबान दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ लड़ने पर रजामंद। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद का कहना है मुआहदे को दस्तावेजी शक्ल देने के बाद अफगानिस्तान में सियासी इत्तेफाक राय और जामे जंग बंदी पर बात होगी। Eastern Front, and you saw in the last few days what happened post Pulwama, a war frenzy generated for political considerations, a political party. भारत ने अमन के लिए हमारी कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। मशरकी और मगरबी सरहद पर सूरत-ए-हाल कशीदा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि PTI हुकूमत का मकसद बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादें बनाना नहीं, उम्मीद है इक्तिसादी चैलेंज पर काबू पा लेंगे। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। भारत में चौकीदार ही चोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तलबा तंजीमें भी मैदान में निकल आईं। राफेल डील की दस्तावेजात चोरी होने पर मोदी के खिलाफ केस चलाने का मुतालबा कर दिया। नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली के मुताद्दिद थानों में दरखास्त जमा करा दी। घरेलू तनाज़े का अलमनाक अंजाम। कोट राधाकिशन में शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। एक बच्चा जख्मी, अस्पताल में हालत नाजुक। पुलिस ने मुलजिम आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मरने वाले बच्चों में 2 माह का तनवीर, 3 साल की अतिया और 12 साला नवीद शामिल है। मीरपुर आजाद कश्मीर में बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। मरने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान थी। साहने में बच्चों के वालिदैन महफूज रहे। रावलपिंडी में थाना सदर बैरूनी की हुदूद से तशद्दुद ज़दा 2 लाशें बरामद। दोनों नौजवानों की उम्रें 20 से 25 साल के करीब हैं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। उधर रावलपिंडी के ही चांदनी चौक के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात। नैब अमीर मकाम को बगैर वारंट गिरफ्तार ना करे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, नैब इंक्वायरी करे। अगर गिरफ्तार करना हो तो 10 दिन पहले वारंट जारी करे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। मीडिया गुफ्तगू में रहनुमा नून लीग ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। BRT मंसूबे का भी एहतसाब होना चाहिए। पंजाब में सेहत के शोबे के लिए नया प्लान। टीचिंग अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एयर एम्बुलेंस सर्विस के इजरा के लिए पेशरफ्त का भी जायजा। उस्मान बुज़दार का कहना था एयर एम्बुलेंस सर्विस हादसात में नहीं, हंगामी हालात में भी मददगार होगी।
अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा तालीमी स्कैंडल बेनकाब हो गया। कैलिफोर्निया के रिहायशी विलियम $25 मिलियन की फ्रॉड स्कीम चलाते हुए पकड़ा गया। उम्मीदवारों को एथलीट्स जाहिर करके नामवर यूनिवर्सिटीज में दाखिले दिलाता रहा। अदाकारा फेलिसिटी और लोरी समेत कई मारूफ शख्सियात मुस्तफीद हुई। बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट का तरमीम शुदा मुआहिदा भी मुस्तरद कर दिया। डील के हक में 242 और मुखालिफत में 391 वोट पड़े। यूरोपीय यूनियन से बगैर डील इनखला पर वोटिंग आज होगी। वजीर आजम टेरेसा मे की अराकीन से नो डील के हक में वोट ना देने की अपील। बरतानिया 29 मार्च के बाद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। मासूम बच्चों से ज्यादती, सीनियर ऑस्ट्रेलियाई पादरी को 6 साल कैद की सजा। कार्डिनल जॉर्ज पेल पर 2 बच्चों को हरासा करने का इल्जाम था। पेल जॉर्ज इंतहाई बुरे शख्स हैं, जज के रिमार्क्स। कार्डिनल पेल का सेहत जुर्म से इनकार, फैसला चैलेंज करने का ऐलान। Hola, mira, se tiró. ग्वाटेमाला एयर शो में पायलट जहाज पर काबू खो बैठा। आसमान पर उड़ता तैयारा करतब दिखाने के चक्कर में जमीन पर आ गिरा। शुरका खौफ के मारे चीखें मारने लगे। तैयारे में सवार दोनों पायलट हलाक हो गए। पेशावर यूनिवर्सिटी में दस्तकारी की नुमाइश, पख्तून सकाफत के रंग बिखर गए। हाथ से बनी अशिया और दीदा जेब कशीदाकारी से तैयार मलबूसात में हाजरीन की खूब दिलचस्पी। खवातीन के हुकूक को उजागर करती पेंटिंग्स, बच्चों के रंग बिरंगे मलबूसात समेत दीगर अशिया शुरका को इतनी भाई कि तारीफ किए बगैर ना रह सके। आगाज करेंगे अहम खबर से। आगाह करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा को नाअहल करार दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा को नाअहल करार दे दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से यह दरखास्त की गई थी कि अरशद वोहरा उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा थे जब डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। उसके बाद वो पीएसपी में शामिल हो गए थे। इसी पर बात करेंगे। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फहीम अख्तर, बताइएगा, अरशद वोहरा को नाअहल करार दे दिया गया? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी कमीशन ने जो डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा हैं उनको नाअहल करार दे दिया है। इसके अरशद वोहरा को यूनियन काउंसिल 49 जो कि जिला सेंट्रल कराची है उससे भी जो चेयरमैनशिप से भी नाअहल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा है कि अरशद वोहरा को डिफेक्शन क्लास पर जो कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके मुताबिक नाअहल किया गया है। अरशद वोहरा के खिलाफ जो एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सदीकी, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान की टिकट पर मुंतखब हुए हैं और बाद में पाक सरजमीन पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने जो डिप्टी मेयरशिप से इस्तीफा नहीं दिया। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल कर दिया है और अब जो अरशद वोहरा है वो डिप्टी मेयर कराची नहीं रहे। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि क्या अरशद वोहरा के पास कोई कानूनी चाराजोई बाकी रह गई है, कहीं पर अपील की जा सकती हो? जी, अरशद वोहरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। अलबत्ता जो रिट पिटीशन में वो हाई कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब उनको नाअहल कर दिया है और खालिद मकबूल सदीकी की दरखास्त थी उसको मंजूर किया गया है। जी ठीक है फहीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। रेहान, बताइएगा, डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की नाअहली की दरखास्त एमक्यूएम पाकिस्तान ने दायर की थी, उस पर फैसला सुना दिया गया और नाअहल करार दे दिया गया है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अब डिप्टी मेयर का कौन सा ऐसा उम्मीदवार सामने आ सकता है जो फेवरेट हो? क्या प्रोसीजर होगा और अरशद वोहरा के पास क्या कानूनी रास्ते मौजूद होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एमक्यूएम इस बात का इंतजार कर रही थी कि किसी तरह अरशद वोहरा की नाअहली सामने आए। इलेक्शन कमीशन में जो ऐलान करना था वो सामने आ गया। एमक्यूएम
इस सिलसिले में हमारे जराये का कहना है बाकायदा एक इजलास तलब करेगी। इजलास तलब करने के बाद अपनी राब्ता कमेटी जो है उनसे मशावरत के बाद फैसला करेगी कि किसको डिप्टी मेयर मुकर्रर किया जाए।